सेंसेक्स 85,000 की ओर 4 महीने का हाई तोड़ा। अब क्या होगा? पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया। सेंसेक्स 18 अक्टूबर को 85,000 के करीब पहुंच गया और 4 महीने का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया। मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा? सेंसेक्स ने हफ्ते में 1650 पॉइंट की तेजी दिखाए और 84,900 के पार क्लोज किया। निफ्टी 26,000 के बहुत करीब पहुंच गया और 25,850 पर सेटल हुआ। बैंक निफ्टी ने 1200 पॉइंट की रैली दी और 57,200 को टच किया। ये 4 महीनों में सबसे बड़ी वीकली गेन है। तेजी की वजह क्या रही? यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हफ्ते में 8,500 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। फेस्टिव सीजन में कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेटर आने की उम्मीद है। यूएस फेडरल रिजर्व ने डोविश स्टांस दिया और इंटरेस्ट रेट कट्स के सिग्नल्स दिए। आरबीआई ने भी कहा कि इंडियन इकोनॉमी मजबूत है और जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7.5% छोटी की मात्रा शायद रहने की संभावना है। धनतेरस और दिवाली से कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी। किन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा गेन दिया? आईसीआईसीआई बैंक 6.5% छोटी की मात्रा शायद बढ़ा और 1,420 रुपए पर पहुंचा। एचडीएफसी बैंक 4.5% छोटी की मात्रा शायद ऊपर गया। एसबीआई ने भी 5% गेन दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में बाइंग रही और 3,050 तक पहुंच गया। ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा 7% रैली दिखाया। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स में भी तेजी रही। एफएमसीजी में नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर सभी में गेन हुआ। टेक्निकल एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? सेंसेक्स का अगला रेजिस्टेंस 85,500 पर है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 86,500 और फिर 87,000 तक जा सकता है। निफ्टी के लिए 26,000 की लेवल है। ब्रेकआउट होने पर 26,500 का टारगेट बन सकता है। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 68 पर है जो बुलिश जोन में है लेकिन ओवरबॉट टेरिटरी के करीब है। वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग रहा जो कंफर्म करता है कि रैली जेन्युइन है। फंडामेंटल फैक्टर्स। इंडिया की सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और इनिशियल ट्रेंड्स पॉजिटिव है। बैंकिंग सेक्टर में एनपीए लेवल्स कम हो रहे हैं और क्रेडिट ग्रोथ 14% पर एनम है। फेस्टिव सीजन सेल्स डेटा अच्छा आ रहा है। ऑटो डीलरशिप्स और रिटेलर्स ने स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। अब आगे क्या होगा? अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहते हैं और फी इनफ्लोज कंटिन्यू रहती है तो सेंसेक्स 87,000 तक जा सकता है। निफ्टी का टारगेट 26,500 बन सकता है लेकिन रिस्क भी है। क्रूड ऑयल प्राइसेस $95 के पास है जो इन्फ्लेशन कंसर्न है। यूएस चाइना ट्रेड वो अगर एस्केलेट होता है तो ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है। वैल्यूएशंस ऊंचे हो गए हैं। निफ्टी का पे रेशियो 22 के पास है जो हिस्टोरिकल एवरेज से ज्यादा है। इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हर डीप में क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने चाहिए। बैंकिंग, एफएमसीजी और ऑटो में फोकस रखें। इस स्टॉक्स में करेक्शन का वेट करें। प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिले तो पार्शियल एग्जिट करें क्योंकि मार्केट्स ने बहुत तेजी दिखाई है। ट्रेडर्स के लिए 25,500 सपोर्ट लेवल है। निफ्टी में स्टॉप लॉस रखें। ऐसी ही डेली मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग टिप्स के लिए हमारे चैनल मनी मैटर न्यूज को सब्सक्राइब करें।